the moment we start imagining that India is a monolith and one thing will fit for all, I think we defeat the whole idea of India. हमारे प्रोग्राम में भी that's why we make sure कि किसी भी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, चाहे वो एलुमनाई मीट हो, चाहे वो प्रोग्राम, सो वी मेक श्योर कि एटलीस्ट 10-15 स्टेट से लोग आए. आई थिंक ऑल द प्रोग्राम दैट वी हैव डन इन द पास्ट 7 years, वी हैव हैड रिप्रेजेंटेशन मिनिमम ऑफ 10 to 12 स्टेट्स. मिनिमम आई थिंक अभी अगर हम देखें ओवरऑल इन एलुमनाई कम्युनिटी more than 20 political parties are represented. नेशनल अलुमनाई मीट हर बार होते आए हैं, जो एक स्पेस है ISD के जितने भी प्रोग्राम्स के अलुमनाई हैं वो एक स्पेस में आ सके, दोबारा एक लर्निंग एनवायरनमेंट एक दूसरे के लिए क्रिएट कर सके. पहला दिन जो रहा था उसमें हम लोगों ने MP डिनर्स के लिए प्लानिंग करी थी. तो जो हमारे अलग अलग राज्यों के जो सांसद आए थे, लोकसभा सांसद थे, कुछ हमारे यहाँ पर जो आए थे वो नेशनल स्पोक पर्सन थे, तो उन लोगों के साथ में हम लोगों ने जो हमारे जो एलुमनाई आए थे अलग अलग कोहॉर्ट से, उन लोगों का इंटरेक्शन करवाना था, उन लोगों का नेटवर्क बनाना था. जो रोल मॉडलिंग का एक इम्पैक्ट होता है दैट पीपल वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, पीपल वांट टू एस्पायर एंड सी पॉलिटिक्स एज अ नोबल प्रोफेशन, वो लार्जली ख़त्म हो गया पिछले 30-40 सालों में. और ISD का जो एक बड़ा मुहिम है वो ये है कि हाउ डू वी मेक पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सर्विस. वन ऑफ द हाईलाइट इज 6 कैपिटल चैम्पियनशिप. 6 पूंजियों के ऊपर हम एक चैम्पियनशिप हर साल रखते हैं और इस साल भी हमने वो रखा है, जिसमें से 4 विजेता जीत कर आए हैं. जहाँ 6 पूंजियों को लेकर लोगों ने शेयर किया कि वो कहाँ कैसा कर रहे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बाकी और अलुमनाई कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं पिकअप कर सकती है. 75+ अलुमनाई अक्रॉस प्रोग्राम से आ पाए, हमें जुड़ पाए, वो एक हाईलाइट रहा है. जो भी हमारा अलुमनाई कम्युनिटी है जिसमें अभी 430 के आसपास लोग हैं, and they come from different walks of their life, they come from different political ideology, from the left spectrum to the right, and yet we have been able to create a space wherein dialogue is possible, wherein they come together, talk about their differences, yet they try and see the human being beyond the label of the political party that they represent. हम शायद एक साथ इसलिए आ पाए क्योंकि हमने एक कॉमन थ्रेड को पिरोया है जहाँ पे एक्सेप्टेंस का एक बहुत सेंट्रल थीम है. And that's what we also try. That's why the whole idea कि alumni meet क्यों हो is that someone who's coming from Kashmir can get to live with someone who's coming from Tamil Nadu and see the differences, embrace the humanity. And एक चीज़ I think जो बहुत ऐसे मुझे बहुत strongly लगती है कि the whole idea of ISD is not just healing the heart of politics, but it is the process of healing the people who are in politics. और जब तक उनका वो हीलिंग नहीं होगा, जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं, तब तक शायद राजनीति नहीं बदलेगी. और वो हीलिंग स्टार्ट होती है when we start seeing them as human beings first and everything else later. थर्ड वाले दिन में हम लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया. साथ में हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें, सभी लोगों के जो राजनीतिक सर्वोदय की राजनीति की पदयात्रा में जो चीज़ें हो रही है, चली आ रही हैं, उनके बारे में चर्चाएं करी. उनकी चुनौतियां जो हैं, मुख्य चुनौतियां जो उनके क्षेत्र में, उनके दायरे में जो ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसको बैलेंस करते हुए हम लोगों ने कम्युनिटी से चर्चा करी है, बातचीत करी है और वहीं से सुझावों को लिया गया है. We have to keep bringing them together to make them realize that everything is not dark, everything, the tunnel might look dark, but there are people who are wanting to change it. And that's why we make sure that we do an alumni gathering, we do regional gatherings, we do national gathering. And like this year, there have been so many people who have come from different states across the country. And that reinforcement, which often they don't get in their constituencies, in their parties, this is the place which becomes a place of hope, wherein they get that energy, वो वापस से ऊर्जा मिलती है कि मैं इस रास्ते पे अगर चल रही हूँ तो ये रास्ता कठिन भले हो, बट मैं अकेली नहीं हूँ. I'm not alone on this journey, and that's why we feel that we have to keep doing this, we have to keep bringing these people together so that the whole idea of reimagination, if it becomes weak, it again strengthens back so that we can build on it. हमारा राइजिंग लीडर काउंसिल मेंबर्स में अभी 6 लोग हैं जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें अलुमनाई कम्युनिटी ने ही चुना है उनके लिए. तो अभी इस साल जो हमारा अलुमनाई मीट हुआ है वो पूरा राइजिंग लीडर काउंसिल ने ही ऑर्गेनाइज किया है. डिज़ाइन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सब कुछ राइजिंग लीडर काउंसिल ने किया है. So this residential is to see the human being first
and remove the labels. Because the moment we label something, we stop seeing the whole person. And that is one quest, that how do we unlabel some of those things so that we can see the human beings at the center.